तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। हाय राम, ये कलयुगी औरतें क्या क्या कर रही हैं यार। ये कलयुगी औरतें, क्या चल रहा है इस दुनिया में। यूट्यूब खोलो तो मेरठ का जो हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को पता है। अभी तक तो किसी के दिमाग से गया भी नहीं होगा। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरठ का जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही और बहुत सारी ऐसे केसेस आने लगी है? किसी ने कुछ कर दिया अपने पति के साथ, कोई पति अपनी पत्नी के साथ कुछ कर दिया। मतलब क्या हो गया है यार। अगर यही सब करना है तो शादी क्यों करते हैं यार। अगर आपको पहले से कोई पसंद है तो उसके साथ चले जाओ। ये पति को रास्ते से हटाने वाला सिलसिला, ये जैसे लगता है ये सौरभ हत्याकांड के बाद से ही ज्यादा ही कुछ हो गया है। और ये कलयुग चल रहा है, इसमें तो ऐसा लगता है सब कुछ जायज है। रिश्तों का कोई भी मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस किसी को पसंद कर लिया, उसके साथ भागना रही तो उसको पहले वाले को छोड़ दो ना, पति को छोड़ दो, उसको तलाक दे दो, डिवोर्स दे दो। जरूरी है कि उसे मार ही डालो? अब जरूरी है कि उसको खत्म ही कर दो? ऐसे क्यों कर रहे हैं यार लोग। यूट्यूब चालू करो तो बस यही है कि पति ने पत्नी के साथ ऐसा कर दिया, पत्नी ने पति के साथ ऐसा कर दिया। हे भगवान, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हैं। अब क्या ही बोला जाए, इसीलिए मैंने इन औरतों को कलयुगी औरत बोला है। सबसे पहले जो मेरठ में हुआ था, ये तो कांड जो हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा क्या क्या हुआ था सौरभ के साथ। उसकी तो सजा अभी तक चल रही है। और उसके बाद क्या हुआ, मेरठ कांड के बाद दूसरा कांड हुआ जौनपुर में। पति ने दूसरी औरत के चक्कर में अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया। और वो दूसरी पत्नी कौन थी? दूसरी पत्नी उनकी खुद की भाभी थी। भाभी के चक्कर में उन्होंने अपने पत्नी को रास्ते से हटा दिया। अभी इसके लिए क्या बोला जाए बताओ। अरे छोड़ भी तो सकते थे उसे, बेचारी को छोड़ देते, मार ही क्यों डाला यार। मार डाला। लेकिन तीसरी घटना जयपुर की है, जो आप लोग ने शायद सुनी होगी। जयपुर, जहां पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को बर्बरता से उसकी हत्या कर दी यार। ये तो सौरभ वाले से कम नहीं है। ये जो जयपुर वाला जो कांड है ना, ये सौरभ वाले मामले से कम नहीं है। ठीक है, ऐसे न जाने कितने मामले सामने आ रहे हैं जब से ये मेरठ का हत्याकांड हुआ है। तब तो ये जो घटना है ये जयपुर की बताई जा रही है। मेरठ भी, यहाँ पर जो महिला है उनका नाम है गोपाली देवी। जब उसका अफेयर के बारे में उनके पति जो दीनदयाल हैं उनको पता चला, तो एक बार था वो वहां पे उनके यहाँ पे काम करती थी। ठीक है, दोनों में पहले दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। ठीक है, और उसके बाद दीनदयाल को जब पता चला कि मेरी पत्नी का अफेयर चालू, जो कि आशिक गोपाली देवी से 10 साल 12 साल छोटा था, 12 साल। तो उसके बाद जब उसे दीनदयाल को पता चला तो एक रोज वो उसकी दुकान पर चिल्लाते हुए पहुंचा और फिर अपनी पत्नी को ले आया। उसे मना किया लेकिन वो नहीं सुनी। उसके बाद से पत्नी ने और उसके आशिक ने दोनों मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए सोचा। एक दिन फिर से जब दीनदयाल उनकी दुकान पर चिल्लाते हुए पहुंचे तो उन्होंने उनके ऊपर एक घर था, तो घर पे बुलाया, उन्होंने बात किया। बात झगड़े में बदल गया, झगड़े में बदला तो उन्होंने, जो उसका आशिक था, उसने पीछे से एक रॉड मारा और पति की वही डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उन्होंने क्या किया, पति को एक गोनी में भरा, गोनी में भर कर एक बाइक में बैठ के तो दोनों मार्केट की ओर निकल गए। कहाँ ऐसी सुरक्षित, मतलब वो ढूंढ रही थी कि कहाँ ऐसी सुरक्षित जगह मिले जहां पति के लाश को ठिकाने लगाया जाए। ठीक है, मार्केट भर घूमे। मैं वीडियो भी आप लोगों को साइड में दिखा रही हूँ कि कैसे उन्होंने वो मार्केट की ओर घूमे भी। और यहाँ पर आखिर क्या हुआ, पुलिस को पता चली गया। मुस्कान वाला कांड भी पुलिस को पता चला, वो भी जेल में है। ये वाला कांड भी पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने पता लगाया, पता चल गया कि हाँ भाई अभी उसके बाद एक जो और घटना निकली है अब, ये मेरठ, ये जो घटना है ये मेरठ के अकबरपुर सादात गांव का है। ये भी मेरठ का ही है। ऐसा ना हो कि कहीं लड़के बोले हम मेरठ में शादी ही ना करेंगे अब यार। हाँ, वहां से ही ज्यादा घटना घटना आ रही है। ठीक है, ये भी मुस्कान वाले कांड से बिल्कुल कम नहीं है। ये भी उतना ही लगभग समझ लो, लेकिन मुस्कान वाला कांड कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे खैर की पति के टुकड़े टुकड़े नहीं किए थे, बस यही समझ लो। तो पति की हत्या के बाद यहाँ पे क्या हुआ ना, कि जब पति की हत्या की गई ना, तो उसके उसे जो पति है उसको 10 बार सांप से डसवाया गया की गई। पति के सोते समय ही पहले तो उसका गला घोंट दिया गया,
गला घोट के और उसके बाद हादसे को इन्होंने कैसे एक मतलब ये जो हत्या हुआ इसको एक हादसे के रूप में इन्होंने सोचा बदल दिया जाए। ठीक है। और पहले इन्होंने पति सो रहा था तो उसका गला घोट दिया, गला घोट के ये जो पत्नी थी उसने अपने आशिक को फरार भगा दिया वहां से। ठीक है, भगा दिया और खुद भी जाकर आराम से सो गई, सोची किसी को पता चलेगा नहीं। ये लोग ने क्या किया ना, 1,000 रुपए का इन्होंने कोबरा सांप खरीदा हुआ था, जो कि जिस्म के अंदर जहर नहीं था, वो काट नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, उस सांप को पति के हाथ के नीचे, जब उसका गला घोट दिया उसके हाथ के नीचे इन्होंने सांप को ऐसे दबा दिया। और दबाने के बाद से वो सांप बार 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 जो मृत्यु जिनकी हुई थी उन्हें डस रहा था, बार बार करीब 10 बार उस सांप ने डसा। और फिर पत्नी ने क्या किया, वहां से प्रेमी को भगा दिया। जब सुबह परिवार वालों ने देखा कि ये जो आदमी उनका नाम अमित था, और जब देख रहे उनकी हत्या हो चुकी है, तो ये लोग भी सब रोने गाने का इनका भी नाटक चालू हो गया। सोचे कि किसी को पता चलेगा नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तब पता चल ही गया कि सांप से मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हुई है गला घोटने से। पत्नी और उसके आशिक ने दोनों ने मिलकर ये कांड किया। ठीक है, दोनों ने, किसी ने मुंह दबाया तो किसी ने, और उनको रास्ते से हटा दिया। ये कब तक चलेगा। एक केस और था जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, जैसा उन्हें चाहिए था उस काबिल बनाया। ठीक है, अपने पैसे लगाकर बनाया। और इतना पढ़ाने के बाद जब वो कामयाब हो गई, उन्हें जॉब मिल गया, तो जॉब मिलने के बाद वो क्या की पता है, अपना एक वहीं पे जहां जॉब करती थी उन्हें एक आशिक मिल गया। अब उस आशिक के चक्कर में उन्होंने अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ दिया। अब वो जो पति है वो कितना रो रहे थे यार, वो वीडियो देखने लायक था, इतना रो रहा था बंदा। वो उसका कहना यही था कि हम पढ़ाएं लिखाएं, हम सब कुछ करें, और जब तुम कामयाब हो जाओ, घर की परिस्थिति को न देखते हुए सीधा तुम अपने लिए एक आशिक तैयार कर लो। ठीक है, अब उसके साथ तुम निकल लो। बच्चों के साथ ये जब अपना आशिक बना लेती है ना, तो बच्चों के साथ गलत व्यवहार करती, उन्हें तंग करती, उन्हें मारती पीटती हैं। बच्चे खुद बयान दे रहे थे कि मुझे मम्मी मारती थी। इतना मतलब हो जा रहा है। उस पति का बस यही शिकायत था कि ऐसी औरतों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा। और सही बात है, जब तक तुम नहीं कामयाब हो, जब तक तुम्हारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, तब तक तुम पति के ऊपर एकदम निर्भर रहो। जब तुम कमाने लग जाओ तो तुम दूसरे को ढूंढ लो। ये कहाँ से बात हुई यार। एक और घटना थी जहां पर पति चला जाता था काम पे और उसका आशिक आता था। आशिक था पुलिस। उनकी 3 की 4 साल की बच्ची थी। वो जो आशिक था वो पत्नी के सामने ही 4 साल की बच्ची के साथ गंदगी करता था। 4 साल की बच्ची के साथ गंदगी करता तो माँ ना रिकॉर्ड करती थी। अब जब माँ ही इतनी कलयुगी डायन निकल जाएंगी तो ये बच्चे भी किसके पास जाएंगे यार। हाँ, ऐसा लगता है हम लोग की परवरिश बहुत बढ़िया से हुई। अब का जो जमाना चल रहा है वो तो इतना बेकार है कि बच्चे माँ बाप के पास भी सेफ नहीं है। बताओ, तो बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ यार। मेरी तो यही समझ में नहीं आता। 3 साल 4 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, उसके साथ वो आदमी गंदगी करता था और वो वीडियो बनाती थी मोबाइल में। ऐसे ही जब एक शाम उसका पति आया घर पे, उसने पत्नी का मोबाइल यूज किया, उसकी गैलरी में वो वीडियो पड़ा था। और जब उसने वो वीडियो देखा तो वो एकदम एकदम शॉक्ड रह गया कि मेरे पीछे मेरी पत्नी ये सब करती है। अब ये बताओ कि भरोसा किस पे किया जाए, जब माँ ही ऐसी एक आदमी है जो कमाने बाहर चला जा रहा है और उसकी पत्नी पीठ पीछे ये हालत कर रही है, तो बच्चे किसके हाथ में सेफ है। अगर तुम्हें यही करना है तो तुम शादी क्यों करती हो, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मत करो ऐसे, जाओ जिसके साथ भाग जाना। ये शादी के बाद माँ बाप का नाम खराब कर रही है, किसी और के साथ चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। इतनी गंदगी क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा यार। ये ना कितने तो बोलते हैं अब मैं तो शादी नहीं करूंगा। औरतें इतनी पागल हो चुकी है। ये पागल क्यों हो रही है, इन्हें छूट दिया जा रहा है या किसने पागल हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ क्यों ऐसा कर रही हो, मार डाल रही हो। बताओ, गला घोट दे रही हो, भाग जा रही हो। अरे तुम्हारा पति तुम्हें प्रताड़ित करता है तो पुलिस केस करो, छोड़ दो उसको। अपनी जिंदगी अकेले भी तो जी सकती हो। अरे
जरूरी है क्या आशिक के साथ मिलके उसका गला दबा के घोट के उसको मार डालो? कहीं पति अपनी पत्नी का शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दे रहा है, छुट्टी पा जा रहा है। इससे अच्छा अब तो ऐसा लगता है शादी ही ना करो तो ज्यादा बेटर है। भगवान जाने आगे क्या होने वाला है, पता नहीं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।